मिश्रा जी आपसे बात शुरू करता हूं, फिर उधर चलता हूं। 96 का जन्म है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। 26-27 साल की उम्र में जो लोग ब्रांड का असेसमेंट करते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के 5 सबसे पॉपुलर और ताकतवर लोगों में से एक हो गए धीरेन्द्र शास्त्री। और उतनी भीड़ ना अभिनेता जुटा सकता ना नेता जुटा सकता जितना धीरेन्द्र शास्त्री अक्रॉस द कंट्री जुटा रहे हैं। एक दौर में भीड़ जुटाने का एक वो बाबा रामदेव के पास भी था करिश्मा, लेकिन धीरे धीरे एक समय होता है तो लोग कह रहे अब ये समय धीरेन्द्र शास्त्री का है। अब बाबा बिहार गए तो वहां संग्राम छिड़ गया। बताइए क्यों भाई? बाबा कई राज्यों में गए और अगर उनको देखने के लिए इतने लोग उमड़ रहे हैं और उस व्यक्ति को अगर कोई राजनीतिक दल ये कह दे कि ये देशद्रोही है बाबा, तो बड़ा सवाल ये नहीं खड़ा होगा कि जो लाखों लोग उनकी झलक पाने के लिए आए हैं ये भी देशद्रोही हैं क्या? हम सबसे मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी, जहां पे सरकारें पूरा सिस्टम इस चीज को लगा रहता है कि भाई धर्म वगैरह सेकेंडरी है, घर में रखो, ये सनातन की महिमा है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्सनालिटी से, उनके आचरण से सनातन को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जहां पे कि पूरी सरकारें, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेता, पार्टियां और सेकुलर जमात और हजारों साल से कई आक्रमणकारी इस चीज को मिटाने में और झूठ बताने में लगे रहे हैं कि सनातन कुछ नहीं है, गलत है, हमने खत्म कर दिया या खत्म हो जाएगा, इसका कोई की रोटी की ज्यादा महत्व है, नौकरी और इन सब चीजों का ज्यादा महत्व है। 42 डिग्री टेम्परेचर में तो कोई बोले कि भाई आओ हम तुमको नौकरी दे रहे हैं तो भी नहीं जाएगा, मना कर देगा। सनातन की महिमा, इसका रूटिंग, इसके सिद्धांत इतने जबरदस्त हैं भारत में हजारों साल से कि न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां मुगलों ने अटैक किया इसको मिटा देंगे। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। जो राजनेता, जो पार्टियां ये समझती हैं कि हम सनातन से पंगा लेके सनातन को पीछे कर देंगे, वो गलत फहमी में है। उनका भ्रम बिहार में टूट रहा है, चाहे राम सेतु की बात करिए, चाहे जो भी करिए। और अभी जब महाकुंभ लगेगा तो पूरे वैश्विक स्तर पे ये भ्रम टूटेगा दुनिया के सारे सेक्युलर बुद्धिजीवी जितने हैं कि भाई सनातन कमजोर है, सनातन को साफ कर देंगे। ये असंभव है। अपनी औकात में। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, आते हैं तो एक लाइन और सुन लीजिए, एक लाइन। बाबा देशद्रोही है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो धर्मद्रोही जरूर है, इतना वो सिद्ध कर रहे हैं। ठीक ठीक मिश्रा जी। इम्तियाज अहमद साहब, बाबा से समस्या क्या बिहार में? कोई समस्या नहीं, समस्या तो है, बड़े लोगों ने वक्तव्य दिए हैं। किसी तरह का देखिए, बिहार में जी माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। हमारे यहाँ बिहार में, और हमारे मुख्यमंत्री जी सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म को एक समान से देखते हैं। किसी के आस्था पे हम किसी तरह का कोई प्रहार नहीं करते। यहाँ सभी को समान अधिकार है, अपनी अपनी आस्था से लोग पूजा कर सकते हैं, अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। बिहार में तो बिहार तो देश को इस तरह का दिशा दिखाता है कि हम सभी धर्म का एक समान सम्मान करते हैं। बिहार में इस तरह का कोई बात नहीं। और इस तरह का आप देखिए कि बाबा के आने के बाद अंसारी साहब देखिए, एक मिनट मेरी बात। तेज प्रताप गठबंधन के हैं कि नहीं है? कल बाबा का हमने भी प्रवचन सुन रहे थे, हमने भी टीवी के माध्यम से सुना है जी। तो बाबा तो यहाँ की प्रशासन का और यहाँ की सरकार का बाबा तारीफ भी कर रहे थे कि जिस तरह का व्यवस्था किया गया है, इसके लिए शासन और प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं। तो बाबा तो अपने मुख से उन्होंने इस तरह का उन्होंने समझिए कि प्रशासन को, सरकार को। अंसारी साहब, मेरा एक विनम्र प्रश्न है। अंसारी साहब, एक बहुत विनम्र प्रश्न है। ये सब बातें हम सुन ठीक कही आपने, लेकिन एक विनम्र प्रश्न खड़ा होता है। तेज प्रताप बड़ा चेहरा है गठबंधन का, ठीक है, एक मिनट बस धैर्य से सुन लो। अगर वो कहते हैं बाबा झूठा है, देशद्रोही है, तो उसके बाद हम प्रवक्ता की बात सुने कि उनकी बात सुने? तेज प्रताप, ये तो तेज प्रताप जी से आप पूछिएगा ना, वो तो ये सवाल का जवाब तेज प्रताप जी किस आधार पे बोलेंगे, तो इसका जवाब तेज प्रताप जी।
हमारे यहाँ बिहार में सभी धर्म का एक समान अधिकार है, सभी धर्म को एक समान से देखा जाता है, सभी की आस्था का जी। सम्मान किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी राज्य सरकार सबको एक समान से देखती है। ठीक ठीक अंसारी साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और इस देश में लंबे समय तक एक बिहार में अभी भी वो परंपरा है कि रोजा इफ्तार होता है तो बड़े गाजे बाजे के साथ होता है, उसमें सार्वजनिक तौर पर चीजें प्रदर्शित होती हैं, ठीक, किसी को ऐतराज नहीं। नहीं, एक मिनट, किसी को ऐतराज नहीं, मुख्यमंत्री जाए, मंत्री जाए, संतरी जाए, सब जाओ, ठीक। लेकिन अगर एक धर्माचार्य आके वहां अपनी कथा कह रहा है तो आप उसके खिलाफ मोर्चा खोल दो, ये तो ठीक नहीं। कहाँ कोई मोर्चा खोल रहा है? हमारी सरकार उनको हर तरह का सुरक्षा के हेतु लोग श्रद्धांजलि को आने जाने के लिए तमाम तरह की प्रशासन एकदम प्रतिबद्ध है और लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने दी जा रही है, ताकि देश में मैसेज जाए कि बाबा आए, उनका प्रवचन, उनका कथा हुआ। अब आप देखिए कि लाखों लाख लोग आ रहे हैं और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। हर तरह के प्रशासन तत्पर है, हमारे डीएम, कलेक्टर, एसपी, मजिस्ट्रेट, तमाम लोग डिप्यूट है। बिल्कुल अंसारी साहब, ठीक, ये अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, संतोष पाठक जी, संतोष पाठक जी, ये इम्तियाज अहमद अंसारी कह रहे हैं भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बाबा आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, पूरी सुरक्षा है, पूरा सम्मान है। और गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि इफ्तार कर सकते हैं, इफ्तार में जा सकते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में आने से परहेज है, तेजस्वी को। संतोष पाठक, क्या बाबा आप ये देख रहे हो कि बाबा के जरिए एक अवसर हाथ लग गया है, इसको पॉलिटिकली भी थोड़ा कुछ लपेट लो? संतोष जी। अमिताभ जी, जी मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जी भाई, हम लोगों ने ना कोई अवसर बनाया है, ना कोई अवसर गंवाया है। इनकी मर्जी क्या है ये जाने, महागठबंधन की सरकार और जो पूरे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की जो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार घूम के, उसके मूल अधिष्ठान को समझने की आवश्यकता है। अमिताभ भैया, बात क्या हो रही है? पूरे देश में नीतीश कुमार घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश भर के जो विपक्षी दल हैं, जो भाजपा के प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनको एक साथ आना है। अब वो ताकत क्या है जिस पर वो कह रहे हैं कि ये सारे विपक्षी दलों को एक साथ आना है? मैं कई डिबेट में इनसे पूछता हूँ कि आप हमको 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे बता दीजिए जिस पर ये बात होनी चाहिए कि मैंने वो मुद्दे बताइए जिस पर आप राष्ट्रीय दलों के अन्य दलों को एकत्रीकरण की बात कह रहे हैं। तो ये कोई मुद्दा बता नहीं पाते। उनकी ताकत है तुष्टीकरण की नीति, उस तुष्टि मुसलमान वोट के ताकत को पेट में दर्द हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आपने देश के लिए काम नहीं किया, आप बोलिए कि हमने देश के लिए काम नहीं किया, इसलिए हमको पेट में दर्द हो रहा है। बोलिए कि देश इमरजेंसी के हालात में गुजर रहा है, इसलिए हमको परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनिए भाई, आपको नीतीश कुमार जी पूरा देश घूम रहे हैं, विपक्षी दल को बैठा रहे हैं, विपक्षी नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, जिसमें भाजपा को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? भाजपा को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देश आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, देश के बेरोजगार युवक सड़क भाई इम्तियाज साहब, अभी अपनी बारी पर जब आप बोल रहे थे तब बीजेपी शांत थी। एक मिनट के, अभी केवल संतोष पाठक जी, संतोष जी आप बोलिए, केवल आपकी आवाज जा रही है जी। पेट में दर्द मत कराइए इम्तियाज जी, सुनिए जी। तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण का मौलिक आधार है जिसके नाम पर राष्ट्रीय दलों, अन्य दलों को एकीकरण की बात नीतीश कुमार जी कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन बना है अमिताभ जी, उसका भी बेसिक फॉर्मेट एक ही है कि मुसलमान वोटों में किसी भी प्रकार का बंटवारा ना हो और हम एकत्रीकरण करके चीजों को एक मुश्त आगे बढ़ा सकते हैं। यही इनका मूल अधिष्ठान है और यही से प्रतीकात्मक राजनीति इन लोगों ने शुरुआत की और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की बातें ये करते हैं। अभी इम्तियाज जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। इनके सरकार में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कि वो देशद्रोही है, भगोड़े हैं। तो देखिए, होता वही है जो राम रच के भेजते हो, वही जो राम रच रखा।
तो राम ने ये रच कर भेजा है कि पृथ्वी पर किसको किस प्रकार का जीवन जीना है। भारत आज से नहीं, सदियों से मीरचंदों का गुलाम रहा है। ये नए जमाने के मीरचंद ये लोग पैदा हुए हैं भारत में, जो भारत को पुनः उसी व्यवस्था की तरफ धकेलना चाहते हैं जहां पर भारत हजारों वर्षों से फंसा हुआ है। कभी आर्य अनार्य की लड़ाई, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई। इस विषय को जब से ये बागेश्वर बाबा का विषय बिहार में आया है, इस विषय को तो हम लोगों ने कहीं उठाया ही नहीं। पहला बयान इनका आया, उस पर हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी। सभी नेताओं को आग्रह किया गया था, तरेतपाली आज से नहीं 189 साल पुराना मठ है, 200 साल पुराना मठ है वो। वहां पर लालू जी भी पहले जाते थे, नीतीश जी भी जाते थे, भाजपा के लोग भी जाते थे, सबको वहां से निमंत्रण आया, गया कोई नहीं। लेकिन जो रमजान का महीना था उसमें 10 बार जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी को करते हुए हम लोगों ने देखा है। अलग अलग चैनलों पर डिबेट भी हुआ है उसका। लेकिन इनके आंखों में वो लज्जा नहीं है कि जिस समाज के लोगों ने इतने 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी को नेता बनाकर रखा, एक भी वोट क्या इनको सिर्फ हिंदू समाज का, किसी समाज का वोट नहीं मिलता? या किस समाज के लोग वहां पर उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बाबा के कार्यक्रमों में, उन लोगों ने क्या उसमें से किसी व्यक्ति ने लालू और नीतीश को कभी वोट नहीं दिया? इनकी आंखों में वो शर्म नहीं है, वो लज्जा नहीं है। ठीक है संतोष बाबू रुकिए एक बार, मैं इम्तियाज, संतोष भाई ठीक है, आप रुकिए इम्तियाज भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक टिप्पणी पहले यती माँ से ले लूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर एक राजनीतिक बहस होगी। यती माँ, अभी मैं गया था भोपाल एक कार्यक्रम में, एक भाषण था सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर, तो मैंने उसमें कहा कि हर देश का एक स्व होता है, आत्म तत्व, ठीक, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, यहां रहने आ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, विशुद्ध लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट बाइबल की शपथ लेता है, ठीक, उस पर कोई बवाल नहीं होता, नो, ओके। ब्रिटेन सेकुलर है जितना जितना भारत, ठीक, ऐसा नहीं कि भारत से कोई राजनीति कम सेकुलर है क्या? तराजू तौल के देख लो, दोनों का सेकुलरिज्म रख लो, बट्टा बराबर आएगा। वहां राजा का राज्यारोहण जब होता है, अभी हुआ है, तो पादरी कराते हैं क्रिश्चियन विधि से, और राजा ये शपथ लेता है माइक पर कि हम चर्च की सुरक्षा रक्षा का वचन देते हैं, क्या चर्च की। वहां राजा के कनपटी पर कोई रिवॉल्वर नहीं लगाता कि नहीं आपको सब बोलना पड़ेगा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दिस नहीं, कोई बोलते हो सब शांति है। वैसे भारत का स्व सबको पता है। तो जब अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसा धर्मगुरु जाए, तो उसके कार्यक्रम से अगर न्योता आए तो परहेज क्यों, संकोच क्यों, झिझक क्यों, या उसके खिलाफ खड़े होने में, दिखने में लाभ मिल जाएगा, ऐसी धारणा भारत में क्यों है राजनेताओं में? अमिताभ जी देखिए, बहुत गंभीर आपका प्रश्न है जी। और आजादी के बाद से जिस तरीके की राजनीति देश में होती रही, सबको पता है कि सनातन का नाम लेना एक अपराध माना जाने लगा था। मंदिरों में जाकर किसी भी नेता का पूजा करना एक अपराध माना अपने हिसाब से छुपकर या दिखाकर सब जाते थे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर थी, और इतने चरम पर थी कि सनातन का अगर कहीं कोई जिक्र हो रहा है तो उसको ये मान लिया जाता था कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है और ये दोयम दर्जे की बिल्कुल नागरिक हैं, इनको इस भारत के देश में सनातनियों को कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ये कई बार लाल किले की प्राचीर से भी कहा गया कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने सब कुछ सहन किया और हम अपने समय का इंतजार करते रहे। जब 26-27 साल का एक युवा जो आपको अपने बेटे के समान लगने लगे, जो लगने लगे कि आपके परिवार से निकलकर कोई धर्म ध्वजा का संवाहक बन रहा है, तो आपत्ति तो ऐसे नेताओं को होगी ही जिन्होंने हर समय सनातनियों को दबाने का, कुचलने का और उन पर सिर्फ सत्ता को कायम करके उन पर दबाव बनाए रखने का कार्य किया। ये वही स्थिति है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सभाएं हैं, मतलब हम लोग भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन
अभिभूत होते हैं उनकी सभाओं को देखकर कि लाखों लोग पागलों की तरह उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार हैं, और आप ये स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि एक व्यक्ति, एक बच्चा खड़े होकर सनातन की इस तरीके से बात कर रहा है। आज आपको दर्द होना, जितने भी ये नेता हैं जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं और जो इस तरीके की देशद्रोही तक उनको कह रहे हैं, ऐसा कौन सा कृत्य है? इमाम बुखारी से कम, इमाम बुखारी क्या देशद्रोही नहीं थे? कितनी बार उन्होंने इस तरीके के भाषण दिए। ओवैसी बंधु क्या देशद्रोही नहीं है जिन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? लेकिन कोई आपत्ति किसी को नहीं हुई, सबके मुंह में दही जमी रही, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, और हम लोग सब स्वीकार करते चले गए क्योंकि हमारे पास वो सत्ता नहीं थी। आज आप कहते हैं कि बीजेपी का नाटक है। बीजेपी को हर वो व्यक्ति सपोर्ट करेगा जिसको सनातन से प्यार है, क्योंकि आपने तो कभी सनातन का, आप अपने पहले गिरेबान में जाकर देखिए, आपने इतने वर्षों में कभी सनातन का नाम नहीं लिया। आप मंदिर जाते थे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने भगवान से मांगने के लिए, कभी भी आपने सनातनियों को गौरव प्रदान नहीं किया। अगर एक लड़का खड़ा होकर आज गौरव प्रदान कर रहा है और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हैं, देखने के लिए ललायत हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भारत का मन किस ओर जा रहा है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी गति क्या होने वाली है।